ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस सेमिनार के अंदर आए? पहली बार, फर्स्ट टाइम आए, हाथ ऊपर, फर्स्ट टाइम जब पहली बार आए हैं। चलिए ठीक है, पहले तो इनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। बाकी लोग तो पुराने वाले लग रहे हैं ना। चलिए, नए वाले और पुराने वाले दोनों आदमी से एक सवाल है, कर ले सर? कर ले। कोई भी इंसान, चाहे आप हो चाहे मैं भी, ठीक है, कोई भी इंसान अगर कहीं जाता है और बात करने की बात आए तो किससे बात करेगा? किससे? सहमत है? पीछे इधर सहमत है? किससे बात करेगा सर? इंसान से। और इंसान से बात करेगा तो रिप्लाई भी इंसान ही देगा, जवाब तो नहीं देगा। तो हम इंसान हैं, अरे इंसान है ना? आप इंसान हैं, तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं? अब हम दीवार से थोड़ी ना पूछेंगे तो आप ही से ना। तो कोई भी बात अगर आप हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी तो यस बोलिए, अगर बुरा लगे तो नो बोलिए। हाँ सर आप गलत बोल रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करूंगा, हाँ मैं गलत हूं, लेकिन आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो एक संडे का तो दिन है, बड़ी मुश्किल से सप्ताह में 6 दिन हम काम करते हैं, तो एक दिन विनोद सर छुट्टी मिलता है कि नहीं? उसमें भी ऐसे ऐसे लोग होंगे इनके जानने वाले जो पकड़ के लेके यहाँ बैठा दिए, किसी के माध्यम से आए होंगे। और यहाँ आने के बाद आपको अभी तक तो बेवकूफ बनाया ही जा रहा था। ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। क्या रोहित सर आके बोल रहे थे मैं स्विफ्ट डिजायर से चलता हूँ तो 45 दिन की इनकम इतना है, तो ये है वो है, तो आप बहुत सारे लोगों को लगता है फेंक रहा है सर, सब भाड़ा वाला है, ऐसा लगता है ना। अब इनसे तो सुन लिया, अब एक और भाड़ा वाला को ले आए बुला के, उनका एंट्री फूलमाला से करा रहे हैं। ऐसा होता है ना, नए लोग को लगता है। क्योंकि जब मैं पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा लगा था, यार इतना कम था, इतने और लोग को बुला लाए, इतने में खत्म कर देता, जल्दी से मैं बाहर जाता। होता है ना? कोई बात देखिए, बोला नहीं कितने, यस बिल्कुल सही बोला सर, ऐसा होता है, हकीकत है। लेकिन दोस्त मैं सिर्फ आपसे 20 से 25 मिनट समय लूंगा, देने के लिए तैयार है? 20 से 25 मिनट में मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि हकीकत जितने सारे लोग यहाँ पे आके जो जो बात बोले ये रियली है, हकीकत है। बस फर्क इतना है कि आज से कुछ महीना पहले उन्होंने डिसीजन लिया तो आज यहाँ पहुंच गए, और डिसीजन आज आप लेने वाले हैं, बस यही फर्क है। ठीक है? तो तैयार है? चलिए दोस्त, सबसे पहले तो समझिए कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? कोई बताएगा? बेरोजगारी, अनचाहा बीमारी है ना। चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है, बहुत सारी समस्या आती है ना। क्योंकि बात हम हेल्थ की ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बैठाया गया है तो हेल्थ के बारे में बैठाया गया ना। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया गया होगा, सर हमारे यहाँ एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलने वाला है, सर आप चलिए, आप देखिएगा कि हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यही बात तो करेंगे, हम भी करेंगे ना। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है दोस्त कि इस दुनिया के अंदर 2 तरीका है पैसा कमाने का। बात समझिएगा, इस दुनिया के अंदर 2 तरीका है पैसा कमाने का, एक अच्छा तरीका है और एक बुरा तरीका है। 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम करके और एक बुरा काम करके, यही है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा कौन सा काम है जो अच्छा है और ऐसा कौन सा काम है जो बुरा है? समझना तो पड़ेगा। क्या कौन काम है जैसा बुरा है? सर बता रहे बुरा काम करके लोग पैसा कमाते हैं, और कौन ऐसा काम है सर जिसमें लोग कहते हैं अच्छा काम करके पैसा कमाते हैं? तो सबसे बड़ी समस्या मैंने पूछा क्या है? बीमारी। आज हमारे घर में या आपके घर में कोई इंसान अगर बीमार होता है सर, तो कहाँ लेकर जाते हैं हम? डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आज ऐसी ऐसी समस्या आ चुकी है जिसका इलाज हम घर में बैठे बैठे थोड़ी ना कर सकते, उसका इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। लेकिन जान के बड़ा आश्चर्य होता है हमें और आपको भी होगा कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर है जहां पे हम अपने पेशेंट को ले जाते हैं इलाज कराने के लिए, और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बावजूद उसको वेंटिलेटर पे सुला के उसके गार्जियन से वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल वाला पैसा लेता है। यस या नो? सही कह रहा हूं सर? आज बहुत सारे ऐसे मिठाई की दुकान है जहाँ पे हम मिठाई खाने के लिए दुकान से लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि उस मिठाई के अंदर मिलावट होता है, घी के अंदर मिलावट होता है, दूध के अंदर मिलावट होता है। यस या नो? मिलावट होता है ना? मैं सही कह रहा हूँ? आज ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप देखेंगे कि मसाले में मिलावट करते हैं,
मसाला खाते हैं ना, पिसा हुआ मिर्च हो गया, धनिया होगा, पाउडर हो गया, इसमें मिलावट करते हैं, चावल में मिलावट करते हैं, मार्केट में अंडा भी आता है, वो मिलावटी वाला अंडा आता है ना। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ना। आज किसान जो गाय भैंस रखे हुए डॉक्टर साहब, आज ऐसे ऐसे किसान हैं जो गाय अगर वो 3 केजी दूध देती है तो उसको 5 केजी दूध कैसे दे, उसके लिए इंजेक्शन डलवा देते हैं। मुस्कुरा रहे भाई साहब, बात सही है ना? सही कह रहा हूं ना? अब सोचिए, जो बच्चा आज जन्म लिया है, जिसको अपने होश भी नहीं संभाला है, दुनिया क्या है उसको ये पता ही नहीं है, उस बच्चे को भी हम क्या पिलाते हैं? जहर पिलाते हैं ना। किस लिए? किसान ऐसा किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। आज दोस्त, पैसे कमाने के लिए लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि जमीन के चक्कर में भाई भाई का मर्डर कर देते हैं। किस लिए? पैसे के लिए। आज युवा पढ़ाई लिखाई किया, रोजगार नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिला, कोई इंजीनियर बन गया, कोई LLB कर लिया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया, पढ़ाई तो कर लिया, लेकिन मन चाहा नौकरी नहीं मिला। तो रास्ते में आप देखेंगे कोई बंदूक भिड़ा के गाड़ी वाले को रोक के पैसा छीन लेता है, तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई ड्रग्स लेते पकड़ाता है, कोई बैंक लूटते पकड़ाता है, कुछ ना कुछ करता है। आखिर ऐसा क्यों करता है? पैसे के लिए। एक तरफ वो लोग हैं जो इस काम को करके पैसा कमाते हैं, और दूसरे तरफ यहाँ पे CV राहुल सर आए और आपको बताए कि आखिर एक इंसान जीवन में स्वस्थ कैसे रहे, एक इंसान अपने जीवन में पैसे को कैसे बचा सकता है, एक इंसान जीवन में अच्छा लाइफ स्टाइल कैसे जी सकता है। रोहित सर ने बताया, यही तो बताया सर, यही बताया ना। मान लीजिए कि हमारे बताने से किसी की घुटने की समस्या ठीक हो गई, मेरे बताने से किसी की BP की समस्या ठीक हो गई, मेरे बताने से किसी बाजपन महिला की समस्या खत्म हो गई, तो आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, ये काम अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। पीछे वाले, अच्छा है या बुरा है? बोल के बताइए, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, अच्छा काम है। जब अच्छा काम है तो अच्छे काम में साथ देना चाहिए, यस या नो? लेकिन जब साथ देने की बात आती है तो मन में डाउट होता है कि पता नहीं सर रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, मन में डाउट आता है कि नहीं आता। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आज संस्था को चलते हुए लगभग 8 साल कंप्लीट हो चुका है, 9वें साल में संस्था काम कर रही है। आज हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें 10 साल से 15 साल से डायबिटीज की समस्या थी, लेकिन आज मात्र 3 महीना 4 महीना हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा किया, आयुर्वेद पे भरोसा किए और खाए, आज उनका स्वस्थ है, डायबिटीज का लेवल डाउन हो गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डॉक्टर ने बोला बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा, हार्ट अटैक से मृत्यु से बचना है तो, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करके आज स्वस्थ हो गए। आज आप यूट्यूब पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, मेरे बात पे भरोसा मत करना, आप यूट्यूब पे जाना और सर्च करना AWPL प्रोडक्ट रिजल्ट, आपको हजारों रिजल्ट सामने आएंगे। आज बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको शादी के 17 साल 20 साल 25 साल हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा था, बच्चे नहीं होते, आज उस महिला के घर में खुशियां है। ये प्रोडक्ट है। फिर भी मान लेते हैं कि आपके मन में डाउट रहता ही रहता है ना, मन में डाउट रहता है। लेकिन समझिए एक बात कि कोई भी इंसान को, किसी को डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब आपके घुटने के ऑपरेशन होंगे, क्या होंगे? ऑपरेशन, और उसके लगेंगे 5 लाख रुपए, और हम चले गए आपके पास, मैंने बता दिया कि भाई साहब 5 लाख तो लगना है, लास्ट स्टेज है, मरता क्या नहीं करता, लास्ट में आपको कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे पे भरोसा करके, विश्वास करके विनोद सर, अगर कोई इंसान प्रोडक्ट खाता है और 5,000 रुपए में अगर उसकी घुटने की समस्या ठीक हो जाती है तो उसका कितने का पैसा बच गया? 4,95,000 की बचत कर दी कि नहीं की? किया ना। किसी को डायबिटीज है, लाखों रुपए का पूरे जीवन में दवाई खाएगा, क्योंकि एक बार डायबिटीज हो जाता है तो बोला जाता है कि पूरा जीवन आपको एक मतलब दवा जो आता है मेडिकल, वो आपको लेते रहना है। लेकिन हम जाके बताते हैं किसी को कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, थोड़ा सा परहेज बताते, अपना प्रोडक्ट देते हैं, और उनकी जो डायबिटीज की जो लेवल होती है, जो समस्या होती है, कंट्रोल हो जाती है, तो दवाई कोई खाने की जरूरत है क्या? लाखों रुपए बचवाए कि नहीं बचवाए? तो हमारी संस्था कहती है कि हम जो है कम बेचेंगे, कम कमाएंगे, लेकिन अच्छा बेचेंगे और ज्यादा रिजल्ट कमाएंगे। इसलिए हमारी स्लीपियस वेलनेस लोगों के पैसा लगा के नहीं, लोगों के पैसा बचा के हमारी संस्था प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है दोस्त। लेकिन लोग को भरोसा नहीं होता, लोग को विश्वास नहीं होता।
किसी को भरोसा विश्वास नहीं होता, लगता है नहीं ये संस्था तो कहीं ना कहीं हमसे पैसा ले रही है। सर इतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट है तो आप क्यों प्रचार करते हैं, आपके लीडर क्यों प्रचार करते हैं, आप किसी हीरो हीरोइन से प्रचार करा लेते हैं, किसी सलमान खान शाहरुख खान से एडवर्टाइजमेंट करा लेते हैं। बात सही है, करा सकती थी कंपनी। आप सोचिए जो संस्था आज करोड़ों रुपए का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती है, आज संस्था लाखों रुपए अपने लीडर को बांट सकती है, तो क्या लगता है वो सलमान खान को नहीं दे सकती, शाहरुख खान को नहीं दे सकती? दे सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट का सारा रिजल्ट जरूरी नहीं है जो सही होता है। आपने एक लाइन सुना होगा अमिताभ बच्चन सर का, सुना है? अरे जानते हैं अमिताभ बच्चन जी? तो बोलते नहीं है, जानते हैं ना? उनका एक प्रचार आता है टीवी पे कि नवरत्न तेल लगा हुआ सिर का दर्द भगाओ, आता है ना सर? 1 रुपए का पुड़ी आता है, नवरत्न तेल लगा हुआ सिर का दर्द भगाओ। मुझे आप लोग बताइए, किसी के अगर सिर में दर्द हो और नवरत्न तेल लगाएगा क्या ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उनकी बहू बोलती है मेरे सुंदरता का राज लक्स साबुन है ना सर? भूषण सर, हमारे भूषण सर और स्मार्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं? यानी कि मार्केट के अंदर आप देखेंगे पैसा फेंको तमाशा देखो, कहावत सुना होगा। मार्केट में अगर आप पैसा देंगे तो किसी इंसान को काला को गोरा बना देगा और गोरा को काला बना देगा। ये हमारी संस्था जानती थी, इसलिए संजीव सर ने क्या किया कि ये अपॉर्चुनिटी सलमान खान शाहरुख खान को ना देके हमें और आपको दिया है। क्यों दिया है समझिए, ये प्लेटफॉर्म अपनों का है। अपनों का जब बात आता तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। आप नए हैं सर, नए हैं, खड़े होंगे, कुछ मैं पूछ लूं? मान लीजिए कि मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपके पिताजी को डायबिटीज की समस्या थी, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपके घर में डायबिटीज के रिजल्ट नहीं आए, आपके पापा ठीक नहीं हुए, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, आप लोगों को बताएंगे? नहीं बताएंगे। 1 लाख दूंगा फिर भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब इनके पापा जी ठीक नहीं हुए तो न जाने हजारों लोग के भी पिताजी के पैसे लग जाएंगे, वो ठीक नहीं होंगे। यानी कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि किसी को बताएंगे तो किसके पास आके बताओ? क्योंकि जिस समस्या से जो व्यक्ति गुजर रहा होता है उस समस्या से उस व्यक्ति की जान पहचान बहुत सारे लोगों से होता है। यस या नो? क्यों बताते हैं? क्योंकि अपनों की बात है। बैठ जाइए से, बस आपको भरोसा करना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले आपने स्लाइड में देखा होगा, स्लाइड में देखे ना बहुत सारे लोगों को, आज से कुछ साल पहले मिस्टर नसीब खान सर ने इस संस्था पे भरोसा किया था और अपने लिए एक प्रोडक्ट लिया था। बस उन्होंने 99% ये सोचा था कि अगर प्रोडक्ट काम नहीं किया तो क्या होगा, और 1% ये सोचा कि अगर काम कर गया तो क्या होगा। तो दोस्त मात्र 1% की सोच की वजह से आज नसीब खान सर की बात करें तो पूरे 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं संस्था के अंदर। एक आर्मी मैन, दूसरा किशन सर का भी आपने फोटो देखा होगा, देखा था? आज एक स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करने के बाद हर इंसान एक जॉब की तलाश में रहता है और सर भी पार्ट टाइम में जॉब कर रहे थे और जॉब करते हुए सर के माताजी को घुटने की समस्या थी। उन्होंने भी 1% भरोसा किया कि ठीक है अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद है, कुछ ना कुछ स्वस्थ इंसान के शरीर में कुछ ना कुछ समस्या को सुधार करके ही जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और मात्र 1% सर ने भरोसा किया और आज सर की बात करें तो 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। आज 1 करोड़ की जगुआर गाड़ी से चलते हैं दोस्त, मात्र 1% भरोसा। आज से कुछ साल पहले दीपक सर ने भी इस पे 1% भरोसा किया था और आज 1% भरोसा की वजह से अपने आंटी को उन्होंने घुटने की समस्या की प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस की समस्या थी, सर ने प्रोडक्ट दिलाया और मात्र 1% भरोसा किया जिसकी वजह से आज 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग हो चुकी है। तो दोस्त आज से कुछ साल पहले मैंने भी, यानी कि 2 साल पहले मैंने भी इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा किया। मैंने भी अपने पिताजी के लिए डायबिटीज की समस्या के लिए प्रोडक्ट लिया था। मुझे भी भरोसा नहीं था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 1% मैंने भी भरोसा किया। कोई बात नहीं, जो होना होगा वो देख लेंगे। जब लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं तो 1000 और खर्च करके देख लेते हैं। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जहां से जो दवाई चल रहा है वो चलता रहेगा। बस मैंने 1% भरोसा किया और दोस्त 1% भरोसे की वजह से जो लड़का आज आपके सामने माइक पकड़ के बात कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो लड़का अभी तक पूरे 2 साल के अंदर में 70 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा के बैठा। आज दोस्त हजारों लोगों के रिजल्ट लिया हूं, हजारों डायबिटीज वाले पेशेंट को ठीक किया हूं, हजारों
लेडीज ऐसे हैं जो मां नहीं बनती थी, आज उनके घर में खुशी आया। हजारों ऐसे लोग हैं जिनको लीवर की समस्या की प्रॉब्लम थी, हजारों ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर की समस्या थी, हजारों ऐसे लोग हैं जिनको घुटने की समस्या थी। आज वो सभी लोग एस्क्लेपियस का प्रोडक्ट खा के ठीक हो चुके हैं। तो दोस्त बस 1% भरोसा करना पड़ेगा। कितना? 1% भरोसा। लेकिन फिर भी लोग को लगता है सर 15-16 हजार रुपए लगेंगे। 15-16 हजार रुपए की बात है। मैं आपसे पूछता हूं, 15-16 हजार रुपए आप एस्क्लेपियस को मत देना। लेकिन आज जो समस्या है, आज जो बीमारी मार्केट में चली हुई है, आज जो हम खान पान करते हैं दोस्त, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा इस हॉल के अंदर बैठे जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहां सालाना 15 से 16 हजार रुपए मेडिकल स्टोर पे आप दे के नहीं आते होंगे। कोई है क्या विनोद सर? हर इंसान 15-16 हजार रुपए साल में जरूर खर्च करता है दवाई के पीछे, करता है कि नहीं? उससे ज्यादा करते होंगे। लेकिन दोस्त 15